और अब कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। मशरकी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो के शहर नोइना से 28 अफराद की लाशें बरामद हुई जिन्हें गोलियों से निशाना बनाया गया था। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इस सिलसिले में प्रोसिक्यूटर का कहना है कि नोइना से 28 अफराद की लाशें मिली हैं। मुतलका इदारों की जानिब से इन अफराद के कत्ल की तहकीकात शुरू कर दी गई है। प्रोसिक्यूटर ने कत्ल की मुमकिन वजूहात बारे इब्तदाई तौर पर किसी तबसरे से गुरेज किया। ताहम ये लाशें 30-31 दिसंबर को मिली थी। 21 मिलियन आबादी पर मुश्तमिल मशरकी अफ्रीकी मुल्क बर्किना फासो ने के ज़खायर से मालामाल होने के बावजूद इंतहाई गुर्बत का शिकार है। चीन की जानिब से मुतअद्दिद ममालिक में चीन से आने वाले मुसाफिरों के मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने के इकदाम पर सख्त रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने मुख्तलिफ ममालिक के इस इकदाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट की शर्त साइंसी तौर पर बेबुनियाद और गैर माकूल है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट के इकदाम की सख्त मुखालफत करते हैं। चीन से आने वाले मुसाफिरों पर मनफी कोरोना टेस्ट लाजमी करने पर जवाबी इकदाम किए जाएंगे। चीन में रवां माह कोरोना पाबंदियां नरम करने के बाद कोरोना केसेस में इजाफा हो गया है। मुल्क पाबंदियों के खात्मे के बाद से वायरस के तेज फैलाव से निपटने की कोशिश कर रहा है। चीन ने 3 साल बाद 8 जनवरी से कोरोना पाबंदियां नरम करके तमाम बॉर्डर खोलने का ऐलान कर रखा है। इसराइली वजीर खारजा ने कहा है कि ईरानी फौजी जोरी मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए एक मुत्तफिका बैन-अल-अक़वामी मुआहदा तश्कील देने के लिए काम कर रहे हैं। इसराइल के नए वजीर खारजा एली कोल ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर बयान जारी करते हुए ईरान को फौजी जोरी सलाहियतों के वसूल से रोकने के अज़म की तौसीक की। वज़ारत ख़ारजा ने मजीद कहा है कि इसराइल ईरान की तरफ से किसी भी मुमकिन मंजरनामे का मुकाबला करने के लिए अपनी आज़ाद फौजी सलाहियतों को फ़रोग़ देने के लिए भी काम करेगा। कोल ने कहा है कि ईरान तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल और ड्रोन तैयार कर रहा है और ईरानी फ्रांसीसी की सरगर्मियां दुनिया भर में दहशतगर्दी का बायस बन रही हैं।